इस मुल्क में किसी की चादर और चार दीवारी और इज्जत महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ वही महफूज हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या जिनके हाथ में जूता और पॉलिश पकड़ी हुई है, और मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं है। जो आदमी उनके मफाद के खिलाफ खड़ा होगा या जो आदमी पाकिस्तान के मफाद की बात भी करेगा, चाहे वो मफाद उनके मफाद से टकरा जाए, तो वो फौरी तौर पे वो आदमी वल्नरेबल हो जाएगा अपनी फैमिली समेत। अंदाजा करें, बच्चों को उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो हुकूमत को कैसे डराया जा सकता है? उसका तरीकाकार ये है कि इमरान खान साहब के मुकदमात में एस्टेब्लिशमेंट अगर दबाव हटा लेती है अदालत के ऊपर से, तो उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे हुकूमत डर जाएगी। जैसा कि ये जो कल वाला वाकया हुआ, इमरान खान साहब की 8 केसों में जमानतें हुई सुप्रीम कोर्ट से, इससे हुकूमत में खौफ पैदा हुआ है। अदालत ने भी जान छुड़ाई कि यार हमारे गले में हर चीज ये लाके डाल रहे हैं, सारे गुनाह हम नहीं उठाने। उन्होंने भी जान छुड़ाई कि यार ठीक है, इतनी ज्यादती भी नहीं हम कर सकते, बस इस केस में जो इंसाफ है वो दे दिया जाए। और वो भी अधूरा इंसाफ दिया है, बात सुनी नहीं है, मेरिट पे बात ही नहीं की, बस सिर्फ उन्होंने भी जान छुड़ाई है, अदालत ने भी। तो इमरान खान साहब का पीछे रह गया एक मुकदमा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना, वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है। अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये बात अपने ज़हन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है, और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये बात जानबूझ के डेलिबरेटली फैलाई गई है। मेरे तक भी एक बंदे के जरिए पहुंचाई गई। बड़ा दावा किया उस बंदे ने, इमरान भाई आपको पता नहीं है, बड़ा जबरदस्त काम हो गया है, चीजें तय हो गई हैं, इमरान भाई ये होने वाला है जी, वो होने वाला है जी, आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। ये जनाब मुझे पहले से पता था कि ये अदालत ने फैसला देना है जी इमरान खान साहब के हक में, और बड़ी गेम पड़ गई है, एस्टेब्लिशमेंट अब पीछे हट रही है, ये मामला सीधे हो जाए। वो ये चूरन अब मार्केट में उन्होंने लॉन्च कर दिया। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इसके ऊपर इख्तलाफ कर सकती है। आलमी सतह पे भी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करते हुए, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह वो कह सकते हैं कि यार ये आर्मी चीफ ने जो है वो एक अलग तरीकेकार इख्तियार कर लिया, सियासत में बहुत मुदाखलत कर रहे हैं, लिहाजा ये अपने टाइम पे रिटायर हो जाए, नया आर्मी चीफ आ जाए। वो मुतालबा कर सकते हैं, पहले भी करते रहे, आर्मी चीफ पे बहुत तनकीद भी करते रहे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो ये कर सकती है, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। लिहाजा उन्हें चूरन दिया जा रहा है कि नहीं नहीं हम तो इमरान खान के हक में हैं, आप देखेंगे थोड़े अरसे में इमरान खान बाहर आ जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे। और इमरान खान पे शदीद तरीन दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके सितंबर अक्टूबर तक इमरान खान को तोड़ा जाए। अब जो मैंने आपको बताया था ना 2 दिन पहले, वो मालूमात मैंने आपको बहुत कम दी है। इमरान खान साहब को जेल में जिस लेवल का तंग किया जा रहा है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं उस कैदे तन्हाई से गुजरा हूं जिनमें वो बहुत तकलीफ देते हैं। यानी इमरान खान पे कोई ऐसा तो नहीं है कि वो टॉर्चर करते होंगे, लेकिन ज़हनी टॉर्चर बड़ी खौफनाक चीज़ है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं आवाज़ें दे रहा था कि आओ यार मारने ही आ जाओ, कोई बात तो करो मेरे साथ, मारने ही आओ लेकिन आओ तो सही। ये होता है। तो इमरान खान साहब को उस लेवल का ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है। मैं उसे इमेजिन कर सकता हूं कि वो कितनी तकलीफदेह चीज़ है जो उनके साथ की जा रही है इमरान खान के साथ, सिर्फ तोड़ने के लिए कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे कायल करें कि ठीक है ये एक्सटेंशन वाले मामला तो आप चलने दें, आपके लिए भी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ ट्रक की एक बत्ती है। याद रखिएगा कि आसिम मुनीर साहब की जो अलाइनमेंट है ना, वो पीडीएम की जमातों के साथ ही रहेगी, वो कभी भी किसी और तरफ नहीं जानी। वो नेचुरल है ना, वो उसी तरफ रहनी है, वो दूसरी तरफ जा नहीं सकती। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई डील करनी होती तो वो पहले कर लेते, डील ना करके तो वो यहां तक पहुंच गए अभी तक इमरान खान साहब। और अगर वो डील करेंगे तो उसके नताइज का उनको अंदाजा भी है कि फिर वो बिल्कुल आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वाली कैटेगरी में अगर ना भी गए तो उसके आसपास कहीं खड़े हो जाएंगे, और बाकी सारे भी ये कहेंगे जनाब जैसे हमने किया वही इमरान खान साहब ने किया, तो हम में और इमरान खान में फर्क कोई नहीं है, तो हम बेहतर है जनाब, हमें आप लें। फिर ये नारा चलेगा पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल ये एक नया चूना बेचा जा रहा है और लगातार बेचा जा रहा है, लेकिन मेरे अंदाजे में ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें वो हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को कंट्रोल में रख के अपना नवंबर तक का टाइम निकालना चाहती है। मुझे लगता है कि इससे आगे और कुछ नहीं है। अब नाजरीन आ जाए सोहेल बड़ाइच साहब वाले मामले में। देखिए सोहेल बड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है ना, उस कॉलम को आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर ने झूठ पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा जी मन घड़त है और अपने जाती फायदे के लिए सोहेल बड़ाइच ने यह किया है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि यह ज्यादती है।
तमाम सहाफियों को इस मामले में सुहेल वड़ाइच के साथ इसलिए खड़े होना चाहिए कि आप पहले अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें एक सहाफी के सामने, और जब वो चीजें रिपोर्ट कर दे तो आप उसी को गालियां दें और उसी को बुरा भला कहें। यानी हम आपके ऊपर तनकीद करें तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, और आप जब दिल करे जिसको मर्जी झूठा करार दे दें, मन घड़त करार दे दें, जाती मफाद वाला करार दे दें, मफाद परस्त करार दे दें, तो ये सुहेल वड़ाइच के साथ ज्यादती है। देखें ना, सुहेल वड़ाइच साहब के दो मामलात हैं। एक मामले में वो बिल्कुल ठीक है मेरी नजर में कि जो उन्हें आर्मी चीफ से उन्होंने सुना, जो उनको समझ आया उन्होंने लिख दिया। एक सहाफी का काम यही है, उन्होंने यही काम किया। उन्होंने सुना कि आर्मी चीफ को इमरान खान से कितनी नफरत है, वो माफी चाहते हैं, वो मंगवाना चाहते हैं, वो नाक रगड़वा के दम लेंगे, इस तरह के मामला ये पहले मैं सुनता रहा हूं बहुत। DGISPR अपने मुंह से कह चुके हैं माजी में। तो जो सुहेल वड़ाइच ने सुना, जो अंडरस्टैंड किया, उसको लिख दिया। यहां तक तो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ की ख्वाहिश की तकमील के लिए बाद में जो कॉलम लिखे कि नहीं, इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए, जरूर माफी मांगनी चाहिए, मकबूलियत कुछ नहीं होती, कबूलियत असल चीज होती है। ये सारी चीजें जो है ना, उमर दराज गोंदल साहब ने बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा जी सुहेल वड़ाइच साहब से पूछा जाए कि आज के दिन वो मकबूलियत के साथ है या कबूलियत के साथ है जो उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने कर छोड़ी है। तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो चाहा, जो किया, उसको रिपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए रास्ता हमवार करना यह नामुनासिब था। जो सुहेल वड़ाइच साहब शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे थे, लेकिन बतौर सहाफी उनके बारे में DGISPR ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, DGISPR को मादरत करनी चाहिए और अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। यह बात भी ठीक है। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें इमरान खान के बारे में तो कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफें की थी। अगर यह सारी कहानी मन घड़त है तो फिर तो वो सारी तारीफें भी झूठी हुई ना। फिर आप ये भी लिखेंगे सिर्फ ये वाला हिस्सा झूठ नहीं है, बल्कि वो सारा जो तारीफों का एक पुलंदा लिखा सुहेल वड़ाइच ने, वो सारा का सारा झूठ है। फिर आपको ये भी लिखना चाहिए और आपको ये भी अवाम को बताना चाहिए। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया नाज़रीन। सरदार ज़हूर इकबाल साहब हैं, ये चेयरमैन बिजनेस फोरम यूरोप हैं, और इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए, दोनों अलग अलग लग रहे हैं मुझे। और ये वहां पे जो तकरीब हुई थी ब्रसल्स में, ये उसके मेजबान थे मुबैना तौर पे। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू देते हुए तस्दीक की कि जो लिखा सुहेल वड़ाइच ने वो हमारे सामने हुआ है। फील्ड मार्शल की दिल की कही कई बातें भी मजीद सामने आएंगी, ये उन्होंने पहले कहा। यानी वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, अबसार आलम को। उसमें उन्होंने कहा जी कि जो सुहेल वड़ाइच ने लिखा वो खाने के टेबल पे भी बैठे, और वो जो बातें हुई, वो जो उन्होंने लिखा वो हमारे सामने हुआ। पहले उन्होंने वहां पे, मैंने जो सुना, मैंने वो हिस्सा थोड़ा सा एक वहां मुझे लगा कि शायद वो सुहेल वड़ाइच की कोई तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पर्सनल एक वीडियो जारी की। उस वीडियो में उन्होंने कहा जी सुहेल वड़ाइच साहब ने ज्यादती की है।